नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन पर विवाद की आंच में अभी बीजेपी झुलसी रही है कि अब एक नए विवाद की चिंगारी ने बीजेपी को घेर लिया है। हिंदी दिवस पर दिए एक बयान के बाद अमित शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने जैसे ही सनातन के मुद्दे पर बीजेपी को खरी खरी सुनाई थी, उसी अंदाज में एक बार फिर उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी थोपने की कोशिशों पर अमित शाह को कड़ी चेतावनी दी है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह स्टालिन एक के बाद एक मुद्दे पर शाह पर भारी पड़ रहे हैं, कैसे बीजेपी चुनावी मौसम में नई नई उलझनों में फंसती जा रही है। पहले सुनते हैं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर भड़क उठे उदयनिधि स्टालिन। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी भारत में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकजुट करने का नाम हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हिंदी ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हिंदी ने कभी भी किसी अन्य भारतीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं की है, ना ही करेगी, और एक मजबूत देश अपनी सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही उभरेगा। अमित शाह ने बाद में जो बात कही, यानी कि ये हिंदी ने किसी दूसरी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं की और ना ही करेगी, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे पहले उन्होंने जब ये कहा कि हिंदी के कारण एकजुटता है, इस बात पर उदयनिधि स्टालिन ने अपनी कड़ी आपत्ति जतलाई है और अमित शाह के बयान को बेतुका तक कह दिया। देखिए उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट कर लिखा है। स्टालिन लिखते हैं, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हिंदी भारत को एकजुट करती है और यह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाती है। देश में केवल 4 या 5 राज्यों में ही हिंदी बोली जाती है और इसलिए अमित शाह का यह बयान पूरी तरह से बेतुका है। यह आजीविका पैदा करने की आड़ में हिंदी को थोपना है। हम तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, वहीं केरल में मलयाली बोली जाती है। हिंदी कहां से हमें सशक्त बना रही है? अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को सिर्फ क्षेत्रीय भाषा बताकर उन पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर तमिल में कहा, अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को प्रांतीय भाषा बताना और उनका अपमान करना बंद करना चाहिए। उदयनिधि ने पोस्ट के साथ हिंदी थोपना बंद करें हैशटैग भी जोड़ा। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के आते ही सियासत तेज हो गई है। अमित शाह के बचाव में तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को कुछ नहीं पता। अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भाषाओं को सशक्त बनाती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। नारायणन तिरुपति ने अपने बयान में सनातन विवाद की भी याद दिलाई। What was the DMK doing from 1999 to 2014 when all the home ministers in DMK's alliance Congress ruled regime? In fact, Mr. P. Chidambaram, when he was the home minister, called Hindi as a national language. Where were they? So when they are in power, they will not talk about Hindi. When they are not in power in center, they will talk about Hindi. This is the double standards what DMK have. Mr. Amit Shah had not spoken anything wrong. He has said that Hindi empowers all languages. Nothing wrong. Hindi is our official language. Tamil is the oldest language, sweetest language, and there is no language that is equal to Tamil. मजे की बात यह है कि हिंदी भाषा पर अमित शाह का बचाव नारायण तिरुपति ने अंग्रेजी में ही किया और उदयनिधि स्टालिन की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर भी सवाल उठा दिए। अब तक बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बचकाना साबित करने की कोशिश में जुटे थे। अब उनके निशाने पर उदयनिधि आ गए हैं
क्योंकि उदयनिधि भी बार बार ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। सनातन के बाद उदयनिधि अब भाषा के मुद्दे पर मुखर हैं। इस बार वो अमित शाह पर हमलावर हैं। जाहिर है अब चुनाव तक बीजेपी इस मुद्दे को भी खूब भुनाएगी, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनमें से 3 हिंदी पट्टी के हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं और इस बार ही तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत बुरी है। बीजेपी ले देकर कुछ सीटें हासिल करेगी, अभी माहौल ऐसा ही बना हुआ है। इसलिए मोदी और शाह दोनों इन चुनावी राज्यों में बार बार पहुंच रहे हैं। मोदी तो राजस्थान में 7 बार और एमपी में 6 बार पिछले 6 महीनों में जा चुके हैं। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के सिमटते जनाधार का एहसास इनको हो चुका है। इंडिया गठबंधन के कारण बीजेपी और कमजोर हो गई है, इसलिए बीजेपी ने इंडिया की जगह भारत बोलने वाला विवाद खड़ा किया। इस बीच उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को बीजेपी ने लपक लिया। मोदी ने खुद अपने नेताओं को हिदायत दी कि इस पर जवाब देना है। अब तक प्रज्ञा ठाकुर, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, जेपी नड्डा समेत कुछ और बीजेपी नेताओं ने सनातन पर बयान को साजिश की तरह पेश करते हुए इसका संबंध इंडिया से जोड़ा था। अब मोदी ने खुद कमान संभाल ली है और गुरुवार को एमपी के अपने सरकारी कार्यक्रम को चुनावी बनाते हुए भी उन्होंने सनातन पर इंडिया को घेरा। अब तक सनातन का तीर बीजेपी चला ही रही थी, अब उसने हिंदी का तीर भी अपने चुनावी धनुष पर चढ़ा लिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब डीएमके और बीजेपी हिंदी के मुद्दे पर आमने सामने आए हों। बीजेपी तो काफी समय से एक देश एक भाषा का मिशन चला रही है, इसलिए मेडिकल तक की पढ़ाई हिंदी में करवाने की पहल बीजेपी ने की। हालांकि ऐसे कामों से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है, मगर बीजेपी तो केवल चुनावी फायदा देखती है जो उसे हिंदी के कारण मिल सकता है। इससे पहले पिछले महीने 4 अगस्त को एक बैठक में अमित शाह ने कहा था कि सभी राज्यों को हिंदी स्वीकार करनी चाहिए, जिस पर अगले ही दिन 5 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, अमित शाह और गैर हिंदी राज्यों पर जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं। तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं करेगा। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे और स्टेट भी इसका विरोध कर रहे हैं। सीनियर स्टालिन ने #हिंदी इम्पोजिशन के साथ अपना ट्वीट किया था, जिसका मतलब हिंदी थोपना होता है, और अभी उदयनिधि स्टालिन भी इसी तरह का हैशटैग और ट्वीट किया है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने जब अमित शाह की बात का विरोध किया था तो तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने शाह के बचाव में उतरते हुए मीडिया से कहा था कि एम.के. स्टालिन को तो ना हिंदी ठीक से आती है और ना ही अंग्रेजी, इसलिए वो ठीक से समझ नहीं पाए कि अमित शाह क्या कहना चाहते हैं। लेकिन स्टालिन पर वार करने से पहले अन्नामलाई को ये देखना चाहिए था कि सारा कंफ्यूजन शाह ने ही पैदा किया है। दरअसल 4 अगस्त को अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी को बिना किसी विरोध के हिंदी भाषा स्वीकार करनी चाहिए। शाह ने यह भी कहा कि हिंदी बाकी भाषाओं के कंपटीशन में नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने से ही देश मजबूत होगा। यानी शाह बार बार अपनी बातों में विरोधाभास दिखा रहे हैं। एक और शाह ने कहा कि बिना किसी विरोध के हिंदी को स्वीकार करो, और दूसरी ओर ये भी कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ाने से देश मजबूत होगा। जब बीजेपी इस तरह भाषा को लेकर विवाद खड़ा करेगी और हिंदी के विरोध के बिना स्वीकार करने को कहेगी, तो जाहिर है इसे दूसरी भाषा के लोग हिंदी थोपना ही कहेंगे। इस साल की शुरुआत में भी सीएम स्टालिन ने मोदी सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था। 25 जनवरी को भाषा शहीदी दिवस पर आयोजित एक जनसभा में स्टालिन ने कहा था, हिंदी को थोपना भाजपा सरकार की आदत बन गई है। प्रशासन से लेकर शिक्षा तक वो सोचते हैं कि वो सत्ता में हिंदी थोपने के लिए आए हैं। एक देश, एक धर्म, एक चुनाव, एक एंट्रेंस टेस्ट, एक तरह का खाना और एक तरह की संस्कृति, वो अन्य संस्कृतियों और भाषाओं को तबाह करना चाहते हैं। डीएमके प्रमुख ने कहा था कि हिंदी थोपने के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा सरकार बेशर्मी से हिंदी थोपना चाह रही है। इन तमाम बयानों को सुनकर साफ हो जाता है कि हिंदी थोपने के मामले में बीजेपी की दाल दक्षिण भारत में नहीं गलने वाली है। वैसे भी दक्षिण भारत से बीजेपी आउट हो चुकी है, और अब जिस तरह से सनातन से लेकर हिंदी तक के विवादों में बीजेपी फंसी है, उससे समझ आ रहा है कि अब बीजेपी के लिए दक्षिण में वापसी करना नामुमकिन है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।